गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक बताई थी, कॉनिक की डेफिनेशन हमने की थी और उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि कॉनिक कितने टाइप्स के होते हैं। अब आगे हम जो कर रहे हैं वो हमने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। इसकी जो मेन जो थ्योरम्स वगैरह थी इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आगे जो थ्योरम्स हैं उसके बेस पे छोटे से फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। वर्किंग रूल टू फाइंड, देखो मैंने आपको करवाया था कि पैराबोला होता है, कॉनिक होता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन होगी इक्वेशन से आपने कर्व का नेचर फाइंड करना है। वर्किंग रूल टू फाइंड नेचर ऑफ कर्व। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज ax square by square 2hxy gx 2fy plus c = 0। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इस इक्वेशन ऑफ कॉनिक का डिस्क्रिमिनेंट भी मैंने आपको बताया था। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था, abc plus 2hgh minus ax square minus bg square minus of c square। इस इक्वेशन से हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था। अब आगे क्या है, हमारे पास टू केसेस बनेंगे नेचर फाइंड करने के लिए। फर्स्ट केस 1 है हमारे पास, इफ डेल्टा जो है नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा जो है आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम निकालेंगे ab माइनस एक्स स्क्वायर। ab माइनस एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारे पास जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, कॉनिक क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ab माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आए, वैल्यू जो है नेगेटिव फॉर्म में आए तो वो हमारे पास होता है हाइपरबोला। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ab माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आए तो वो हमारे पास होता है पैराबोला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0 आए तो ये हमारे पास क्या होता है, सर्किल। ठीक है। ये तो केसेस है जब डेल्टा जो है डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपने क्या फाइंड करना है, ab माइनस h स्क्वायर। a हमारे पास एक कोफिशिएंट, b हमारे पास एक कोफिशिएंट, h हमारे पास xy के कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा। ab माइनस एच के निकालोगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एलिप्स है, लेस देन 0 आ रही है तो हाइपरबोला है, इक्वल टू 0 आ रही है तो पैराबोला है, और a इज इक्वल टू b और h इज इक्वल टू 0 देन सर्किल। नेक्स्ट हम इसमें सेकंड केस है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा जो डिस्क्रिमिनेंट है वही हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाए। डेल्टा अगर इक्वल टू 0 हो और ab माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ पैरेलल्स। इसको हम क्या लेंगे, पेयर ऑफ पैरेलल्स। ठीक है। कब होगा, जब ab माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो तो a और प्लस b इन दोनों के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो कोएफिशिएंट है उन दोनों का सम जो है इक्वल टू 0 हो तो इसको हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर ab माइनस एक्स स्क्वायर, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो और ab माइनस एक्स स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रही हो तो ये हमारे पास क्या होगी, एक पेयर ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस। ओके। सबसे पहले देखो, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो ab माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होगा। इफ ab माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास क्या होगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस आ जाएगा। अब इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन 6x² minus 5xy minus 6y² plus 14x plus 5y plus 4 is equal to 0 represent। हमें ये बताना है कि ये जो कॉनिक इक्वेशन गिवन है ये कौन सा कॉनिक हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम जो मेन जनरल कॉनिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। जनरल कॉनिक इक्वेशन क्या है, ax² plus by² 2hxy 2gx 2fy plus c equals to 0। ठीक है, तो जब इससे कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, b इक्वल्स टू क्या आएगा, -6 आ जाएगा, और 2h इक्वल्स टू क्या है, -5 है, h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5 ओवर में 2 आ जाएगा। g इक्वल्स टू क्या, 2gx है, 2g इक्वल्स टू 14, तो g इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। कंपेयर करना है, 2fy इक्वल्स टू 5 है, तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 ओवर में 2 आ जाएगा, और c हमारे पास कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट क्या है, 4, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है। अब निकालेंगे हम डेल्टा इज इक्वल्स टू abc 2fgh minus ax² minus bg² minus c। यही होती है हमारे पास इक्वेशन abc 6 36 6 minus 6 4 2। f क्या है हमारे पास, 5 ओवर में 2। g क्या है हमारे पास, 7, और h क्या है हमारे पास, -5 ओवर में 2, माइनस a क्या है, 6, f क्या है, 5 ओवर में 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है आपके पास, -6, और g क्या है, 7 का स्क्वायर, माइनस c क्या है, 4, और h क्या है, -5 ओवर में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 6 का 36, और 36 4 का 144 माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 5 7 35 35 5 जा 175 माइनस 175 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 25 25 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2 को हम कैंसिल कर देंगे पहले, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 90, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -25 का स्क्वायर 25, नीचे 2 का स्क्वायर है, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 125 0। इसका मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी टाइप से आपने सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है, व्हाट ए कॉनिक डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट फाइंड इट्स सेंटर एंड द इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ऑरिजिन। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, सेंटर एज ऑरिजिन की फॉर्म में आपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सेंटर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको सेंटर के आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है सेंटर का, कर्ली f ओवर कर्ली x और कर्ली f ओवर कर्ली y इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास वो सेंटर आ जाएंगे। एग्जांपल 2 देखो, आपके पास है 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो देखो ये इक्वेशन ऑफ कॉनिक गिवन है। इक्वेशन ऑफ कॉनिक में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 36 ax² b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 29
2hx5, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, g इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ आ जाएगा -35 और f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका क्या हो हाफ होना है 63 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 81। अब हमने क्या निकालना है इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ऑफ ch स्क्वायर। a b c क्या हो जाएगा 36 29 80 प्लस 2 f क्या है 63 g क्या है माइनस ऑफ 36 और h क्या है 12 और माइनस ऑफ af स्क्वायर माइनस 36 और f का स्क्वायर क्या है 63 का स्क्वायर माइनस ऑफ bg स्क्वायर, b क्या है 29 और g क्या है आपके पास माइनस 36 का स्क्वायर माइनस ऑफ 81 और h क्या है 12 का स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू है डेल्टा जो है इसमें हमारे पास सब इसको सॉल्व करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो अब आगे हमने क्या निकालना है इसमें ab माइनस h स्क्वायर, ab माइनस h स्क्वायर निकालोगे तो a क्या है आपके पास 36 इंटू 29 ab माइनस h स्क्वायर क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब 36 इंटू 29 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर वैसे हम जनरल इसमें से 12 पहले कॉमन ले लो, 12 कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 29 माइनस ऑफ 12। अब 3 को 29 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 29 3 का 87, ये क्या आ जाएगा 12 87 माइनस 12। तो 12 को 87 माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास पता चल रहा है पॉजिटिव आ रही है, तो ab माइनस h स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रही है। ab माइनस h स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। ab माइनस h स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है और डेल्टा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव वैल्यू अगर आए ab माइनस h स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आए तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है ठीक है। आगे हमने इसमें क्या निकालना है, देखो व्हाट डज द इक्वेशन इज रिप्रेजेंट फाइंड इट्स सेंटर एंड द इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ऑलवेज। सबसे पहले हमने सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालोगे, जो ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है f ऑफ x, y की फॉर्म में गिवन इक्वेशन, इससे आप क्या निकालोगे करली f ओवर करली x और करली f ओवर करली y। तो सबसे पहले करली f ओवर में करली x निकालते हैं, 36 का 72x प्लस 24y माइनस 7 यही आएगी। और करली f ओवर करली y कैसे निकालेंगे, इधर क्या आ जाएगा 24x प्लस 29 टू द हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 24x प्लस 29 टू द 58y प्लस 126। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या करना है इक्वल टू 0 करोगे। तो जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो 24 ही कॉमन ले लो। 24 कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो 12 ले लो। जब आप इसमें से क्या कॉमन लोगे 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 12x 9 जाएगी 2 प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है हमने सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे x अपॉन में और y अपॉन में ये दो वैल्यूज निकालेंगे, कैसे निकलेगी x अपॉन y अपॉन z। x अपॉन निकालोगे तो इसको स्टिल रखकर रिमेनिंग को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 63 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 63 प्लस 87 और y के लिए इसको आप चेंज करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 36 और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 189 माइनस 36 और इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 29 3 था 87
ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 25। z ओवर में 87 माइनस 25, ये क्या आ जाएगा 75, सॉरी z में 1 ओवर में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 ओवर में 75, y इज इक्वल टू -225 ओवर में 75। तो एक्सिस के जो सेंटर आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 75 टू द होता है 2 ये हमारे पास क्या आ गए सेंटर आ गए जो हमने निकाले थे। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, आपने रेफर टू द सेंटर एज ऑरिजिन निकालना है। हमने क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ऑरिजिन। इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालनी है रेफर टू सेंटर एज ऑरिजिन। ये मैंने आपको बताया था जब भी सेंटर एज ऑरिजिन आए तो आपने क्या इक्वेशन देनी है ax² by² ये इक्वेशन होती है जब हमारे पास सेंटर ऑफ ऑरिजिन आए। तो इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू क्या आ रही है, जब हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ 36 है, यहाँ 29 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 36x² प्लस by² क्या आ जाएगी 29y² प्लस 2hxy, 2hxy यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 24xy, c1 इज इक्वल टू 0। और सेंटर एज ऑरिजिन में इक्वेशन तो आपके पास ये थी, और जो c1 की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी gx1 प्लस fy1 प्लस ऑफ c, यही वैल्यू थी। तो g हमारे पास क्या है -36 है, तो ये लिखेंगे -36, और x1 हमारे पास जो सेंटर निकाले हैं 2, -3, यहाँ क्या आ जाएगा 2, और f क्या है हमारे पास 63, और यहाँ आ जाएगा -2 प्लस ऑफ 81। ठीक है, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे c1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180। ठीक है, c1 इज इक्वल टू 180 आ गए। अब c1 की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36x² 29y² 24xy प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 180 को माइनस ऑफ 180, सी की वैल्यू माइनस ऑफ 180 है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस ऑफ 180 को उधर लेकर जाओगे तो ये क्या आ जाएगा 36x² 29y² 24xy इज इक्वल टू 180। 180 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 36x² डिवाइडेड बाय 180, 29y² डिवाइडेड बाय 180, 24xy डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आई इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द ऑरिजिन। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखो, फाइंड द एसिप्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। इसमें क्या आ गया आपके पास एसिप्टोट्स आ रहा है, आपने एसिप्टोट्स फाइंड करने हैं एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। आपके पास कॉनिक की इक्वेशन क्या गिवन है 6x² -7xy -3y² -2x -8y -6 0। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तो a इज इक्वल टू 6ax² by² प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या था abc 2fgh माइनस ax² माइनस bg² माइनस ऑफ ch²। ये वैल्यू पुट करोगे 6 -3 -6 2 -4 और g की वैल्यू क्या है -1 माइनस और माइनस ऑफ 6 f क्या है -4
ये तो आ गई डेल्टा, दैट मीन्स डेल्टा जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या निकालेंगे, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो डायरेक्ट आपने इसमें क्या निकालना है, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। ए बी माइनस एक्स स्क्वायर निकालोगे तो डेल्टा की वैल्यू हम ये भी हमने ए बी माइनस एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 टू माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 7/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 80 माइनस ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 4। और ये हमारे पास ए बी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 121 डिवाइडेड बाय 4। ए बी माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 121 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट निकालना है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट की फॉर्म में जब सारी जनरल कॉनिक इक्वेशन माइनस ऑफ डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। डेल्टा हमारे पास है 121 ओवर में 2 और ए बी माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है तो ये क्या आ जाएगा 4 ओवर में 121। तो डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। अब हमें पता है इक्वेशन में जो एसिम्प्टोट है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ये हमारे पास क्या होगी ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2hy प्लस सी। बाकी यहाँ तक इक्वेशन आपकी सेम रहेगी माइनस ऑफ डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर 0 यही होती है। और डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, तो अब देखो सारी इक्वेशन आपके पास यही सेम रहेगी 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 6 और लिखा जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया था -2 आया था तो ये प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमारे पास क्या बनेगी 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने इसमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है, यहाँ फॉर्मूले में डायरेक्ट -2 लैम्डा आ जाता है। तो आपने इसमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 2 लैम्डा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस सी -6 तक लिखकर यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ -2 इंटू 2 ये -4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 प्लस 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 0। अब हमने इसी क्वेश्चन में क्या फाइंड किया है, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड की थी, वो होती है पूरी जनरल कॉनिक की इक्वेशन लिखी माइनस डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर था। और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है माइनस ऑफ 2 डेल्टा ओवर में ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। आज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। इसके बेस के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग करके देख लेना, कोई भी डाउट हो आप मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर दूँगी। थैंक यू।